हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो लेके आए हैं ये अरिहंत पब्लिकेशन का मॉडल सेट है बिहार एसएससी के लिए। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं इस बुक का 15वां और आखिरी मॉडल प्रैक्टिस सेट। ठीक है फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन होगा, उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं इस बुक का लास्ट प्रैक्टिस सेट, सेट नंबर 15। और देखिए इस क्रम में जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ फ्रेंड्स, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिश्रित अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सही है। देखिए सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कह रहा है इसमें कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व में होना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए इसमें कह रहा है कि किसी देश के आर्थिक विकास को मापने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उचित मापक कौन सा है। सही आंसर है प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और कह रहा है इसमें कि हरित क्रांति, देखिए यहाँ पे हरित हो जाएगा, हरित क्रांति भारत की किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ की गई थी। देखिए सही आंसर है इसका तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वह 1966-67 में, याद रखिएगा 1966-67 में इसकी शुरुआत हुई थी तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए इसके अंतर्गत अधिक उपज देने वाले बीजों को बोया गया था और कृषि की नई तकनीकों का प्रयोग किया गया, जिससे फसल उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई थी। और इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रभाव हुआ था वह गेहूँ, मक्का और धान एवं गन्ने के फसलों पर हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर देखिए डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है वह MS स्वामीनाथन द्वारा की गई थी, ये भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। और देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है, पदेन अध्यक्ष है। देखिए सही आंसर है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो है नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और नीति आयोग का जो पूरा नाम होता है फ्रेंड्स वो होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी, याद रखिएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। और इसमें है कि भारत में महारत्न कंपनियाँ कितनी है। तो देखिए भारत में वर्तमान में जो महारत्न कंपनियों की संख्या है वह है 13। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि यूटिलिटेरियन स्कूल ऑफ थॉट के जनक कौन है। देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे बेंथम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 7 नंबर। और इस क्वेश्चन में कह रहा फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के पक्ष में एक अच्छा तर्क नहीं है। तो देखिए यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल दो में जो दिया हुआ है कि लोकतंत्र दूसरों से अधिक समृद्ध है, यह जो है एक अच्छा तर्क नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि सार्वभौम तथा स्वतंत्र राज्यों के एक स्वैच्छिक संघ को क्या कहते हैं। तो देखिए इसे परिसंघ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसमें कह रहा है फ्रेंड्स कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। सही है 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 25 होनी चाहिए। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा। और कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करता है। सही है देखिए राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352, याद रखिएगा। भारत में जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है वह अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। और यह घोषणा राष्ट्रपति जो है मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा। और देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। सही आंसर है देखिए वर्तमान में भारत में जो है भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। जबकि इसके पूर्व जो है मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूचियां थी। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है इसमें कि निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत से संबंधित है। तो देखिए वह अनुच्छेद हो जाएगा यहाँ पे अनुच्छेद 18। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है इसमें कि लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं।
देखिए इसका सही आंसर वैसे तो 2 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन इसमें क्या हुआ कि अनुच्छेद 331 के तहत वर्तमान में 104वें संविधान संशोधन जो हुआ 2020 में, उसके तहत राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा एवं राज्यसभा के विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के मनोनयन को क्या कर दिया गया है, तो समाप्त कर दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। देखिए सही है इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। फाहियान के साथ जो मलेशिया यहाँ पे दिया हुआ है, यह युग्म जो है गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फाहियान जो है मलेशियाई यात्री नहीं बल्कि वह एक चीनी बौद्ध भिक्षु एवं यात्री था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ये मलेशिया के नहीं बल्कि चीन के थे, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, और कह रहा है इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स कि वर्ष 1821 में बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र संवाद कौमुदी निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था। तो देखिए यह राजा राम मोहन राय ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय की रचना अमुक्तमाल्यद किस भाषा में लिखी गई है। तो देखिए यह तेलुगु भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें कह रहा है कि नर्तकी की मूर्ति कांसा से जो बना था निम्नलिखित में से किस सभ्यता में पाई जाती है। तो देखिए यह सिंधु घाटी की सभ्यता में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और कह रहा है इसमें कि किन्हें एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है। तो देखिए गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे 19 हो जाएगा फ्रेंड्स, और देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 19 में कि पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को छूने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है। तो देखिए यह देशांतर रेखाएं कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस तिथि पर उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल अयनांत को देखा जाता है। राइट आंसर है इसका देखिए 21 जून को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, और देखिए इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ है 49वां समानांतर रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा के बीच में, यह बिल्कुल सही युग्म है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और देखिए यह एक अंतर्राष्ट्रीय रेखा है और इसे विश्व की सबसे शांत सीमा रेखा माना जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि तटीय क्षेत्रों के निकट किसके कारण रात के समय भूमि पर तापमान कम हो जाता है। तटीय क्षेत्रों के निकट, देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए थल समीर के कारण, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से कौन सी हवा बर्फ भक्षक के नाम से जानी जाती है, वह कौन सी हवा है। तो देखिए वह सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी लू। लू को जो है बर्फ भक्षक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और देखिए यह गर्मियों के मौसम में चलने वाली गर्म व शुष्क पवन है और इसके कारण वातावरण का तापमान जो है वह 42 डिग्री से 45 डिग्री तक पहुंच जाता है और उत्तर भारत में इन गर्म व शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 24 नंबर कह रहा है इसमें कि वह व्यक्ति जो एक साझेदारी फॉर्म को केवल अपना नाम देता है उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, नॉमिनल पार्टनर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और इसमें कह रहा है फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन भारत में महत्वपूर्ण उद्योग की श्रेणी में आते हैं। सही आंसर है देखिए ऑप्शन नंबर सी खाद्य फसलें। खाद्य फसलें जो है भारत में महत्वपूर्ण उद्योग की श्रेणी में आते हैं। देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। देखिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे स्नूकर के साथ जो क्यू दिया हुआ है यह सही आंसर हो जाएगा। देखिए स्नूकर खेल जो है क्यू यानी कि डंडा के द्वारा खेला जाता है और यह जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा यहाँ पे 27। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ त्योहार दूसरी तरफ संबंधित राज्य दिया हुआ है तो इसको क्या करना है, मिलान करना है। तो 27 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ए का 4 हो जाएगा यानी कि ओणम कहाँ मनाया जाता है, तो केरल में मनाया जाता है। उसके बाद बी का 2 दिया हुआ यानी कुचिपुड़ी कहाँ मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश में। उसके बाद देखिए पोंगल दिया हुआ है तो पोंगल कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु में। और गुड़ी पड़वा त्यौहार जो है यह कहाँ मनाया जाता है, महाराष्ट्र में मनाया जाता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 28 नंबर हो जाएगा। और देखिए क्वेश्चन नंबर जो 28 यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
पेरिस में, फ्रांस के पेरिस में खेला जाएगा 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल। अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पे 29 नंबर, और कह रहा है इसमें कि लाइफ ऑन माई टर्म्स फॉर्म द ग्रास रूट टू द कॉरिडोर्स ऑफ पावर किसकी आत्मकथा है? तो देखिए यह शरद पवार की आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, और कह रहा है इसमें सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? सही आंसर है बांग्लादेश में। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि मैत्री एक्सप्रेस भारत तथा किन देशों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय रेलगाड़ी है? किसके बीच एक अंतर्राष्ट्रीय रेलगाड़ी है? देखिए सही आंसर है भारत और बांग्लादेश के बीच की एक जो है यह अंतर्राष्ट्रीय रेलगाड़ी है मैत्री एक्सप्रेस, और इसकी जो शुरुआत हुई थी वह 14 अप्रैल 2008 ईस्वी को, याद रखिएगा। देखिए 14 अप्रैल 2008 ईस्वी को, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी इसको सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे, और कह रहा है इसमें कि विश्व का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क किस देश में है? देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, भारत में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 33, कह रहा है इसमें कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? सही आंसर है देखिए यह विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जो है यह रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए यह मनाया जाता है 26 नवंबर को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है, और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था, ये भी याद रखिएगा। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 35 नंबर, कह रहा है इसमें कि भारतीय संसद का अभिन्न अंग है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ये सभी। देखिए राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा ये तीनों जो है भारतीय संसद का अभिन्न अंग है, याद रखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 79 में इस बात का उल्लेख भी किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 79 में, याद रखिएगा कौन सा? अनुच्छेद 79। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब लड़ा गया था? सही आंसर है देखिए 1845 से 46 के बीच में लड़ा गया था प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे, और देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड कौटिल्य टू 21वीं सेंचुरी किसकी रचना है? तो यह रचना है श्याम सरन की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 38, कह रहा है कि नई औद्योगिक नीति कब लागू की गई? सही आंसर है देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1991 ईस्वी में। भारतीय देखिए औद्योगिक नीति में व्यापक परिवर्तन के उद्देश्य से 24 जुलाई 1991 में नई औद्योगिक नीति की शुरुआत की गई थी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, और इसमें कह रहा है कि मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? सही है देखिए यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 40, और देखिए क्वेश्चन नंबर 40 जो यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस लिपि को इंडो बैक्टीरियन के नाम से जाना जाता है? सही आंसर है देखिए खरोष्ठी लिपि को। खरोष्ठी लिपि को जो है इंडो बैक्टीरियन के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, और यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है, ठीक है फ्रेंड्स, और इसकी उत्पत्ति अरमाइक लिपि से हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि डेनिश कंपनी बिहार में मुख्यतः किस वस्तु का व्यापार करती थी? सही आंसर है देखिए सोरे की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, और कह रहा है इसमें कि 30 जुलाई 1857 को निम्न में से किस जिले में सरकार ने सैन्य शासन लागू किया? सही है ये सभी, यानी कि सारण, पटना, चंपारण, सभी जगह। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, कह रहा है इसमें बिहार की जलवायु कैसी है? सही है उपोष्ण जलवायु। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है बिहार का पहला जैविक ग्राम कौन सा है? तो यह हो जाएगा कोठिया। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए कह रहा है इसमें कि विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? तो देखिए यह वैशाली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक द्वारा द बैंकर टू एवरी इंडियन नाम की कॉफी टेबल बुक लॉन्च की गई है? सही आंसर है देखिए इसका एसबीआई बैंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, और कह रहा है इसमें कि यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस
2023 को अफगान लड़कियों और महिलाओं को समर्पित करने का निर्णय लिया है। यह दिन कब मनाया जाता है? तो यह 24 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है इस क्वेश्चन में कि मोबाइल एप्लीकेशन जीएस निर्णय किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो देखिए यह ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 49 नंबर, और कह रहा है इसमें कि किस भारतीय राज्य ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो देखिए यह प्राप्त किया है केरल ने, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और कह रहा है इसमें कि पद्मश्री पुरस्कार विजेता कनक यतीन्द्र रेले का वर्ष 2023 में निधन हो गया। उन्हें किस क्षेत्र में पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो देखिए उसे कला के क्षेत्र में जो है उनको यह पुरस्कार मिला था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 51 नंबर, और देखिए 51 जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ फ्रेंड्स, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि हल्दी एक रूपांतरित है, यहाँ पे रूपांतरित हो जाएगा, हल्दी एक रूपांतरित है किसका? सही आंसर है तना का, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक वनस्पति तथा पशु कोशिका दोनों में उपस्थित होता है? तो देखिए यह हो जाएगा सूत्रकणिका, ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, और कह रहा है इसमें कि कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या है? सही है गैर पारगम्य, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे यहाँ पे 54 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है? तो देखिए वो हो जाएगा जांघ की जो हड्डी होती है जिसे कि फीमर कहा जाता है, यह मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, जबकि जो कान की जो हड्डी होती है स्टेपी जो सबसे छोटी हड्डी होती है, याद रखिएगा। देखेंगे अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 55, और देखिए इसमें कह रहा है कि श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? सही आंसर है संक्रमण से लड़ना, ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, कह रहा है इसमें कि पौधे की पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? पौधे की पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसे फाइलोटैक्सी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि जड़ता के नियम को भी कहा जाता है, मतलब क्या कहा जाता है? तो जड़ता के नियम को न्यूटन की गति का प्रथम नियम भी कहा जाता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ भी इसे कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 58 नंबर, और इसमें कह रहा है फ्रेंड्स कि एक झील की सतह का पानी जमने ही वाला है, झील के निचले सतह पर पानी का तापमान क्या होगा? तो देखिए उसका तापमान होगा 1 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है इसमें कि प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा के रूपांतरण के दौरान निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? तो देखिए इसमें विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है, ऑप्शन नंबर बी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें कह रहा है कि स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का उपयोग वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? सही आंसर है देखिए पास्कल के नियम का, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61 हो जाएगा, और कह रहा है इस क्वेश्चन में 61 में कह रहा है इसमें कि निम्न में से कौन से तत्व सामान्यतः अधिकांश उर्वरकों में पाए जाते हैं? वे कौन से तत्व हैं? तो देखिए वे तत्व हैं नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, और कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु भट्टी यानी कि रिएक्टर में मॉडरेटर की तरह किया जाता है? तो देखिए वह है ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 63, और कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम तूतिया विट्रॉल का तेल है? देखिए सही आंसर है इसका सल्फ्यूरिक अम्ल का, ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 64 नंबर, और कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल म्यूरियाटिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है? वह कौन सा अम्ल है? तो देखिए वह अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको कि HCl कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, और इसमें कह रहा है कि वर्मी कंपोस्ट क्या है? तो देखिए वर्मी कंपोस्ट जो है यह एक जैविक उर्वरक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और कह रहा है इसमें कि बहुत कम पानी में जीवित रहने वाले पौधों को क्या कहते हैं? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, उसे मरुदभिद कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पादपों में जलीय अपशिष्ट का उदाहरण है। तो देखिए इसका एग्जाम्पल है ये सभी रबर, गोंद, लौंग का तेल, ये सभी के सभी जो है पादपों में जलीय अपशिष्ट का उदाहरण है। आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे 68 नंबर, और इसमें कह रहा है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम क्या है?
देखिए सही आंसर है एथेनोइक अम्ल कहा जाता है। एसिटिक अम्ल का जो IUPAC नेम होता है वो होता है एथेनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं यहाँ पे 69 नंबर, और कह रहा है इसमें फ्रेंड्स कि सोडियम कार्बोनेट तथा रेत या सिलिका के मिश्रण को गलाने पर निर्माण होता है किसका? सही है, देखिए सोडियम सिलिकेट का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे, और कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्न प्रश्न में दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए इसका जो सार्थक क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा 3 नंबर पहला दिया, यानी कि कच्ची धातु हो जाएगा, फिर उसका प्रक्रिया हो जाएगा, फिर जो है शुद्ध करना, उसके बाद धातु, और उसके बाद जाके क्या हो जाएगा? मिश्र धातु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 71 हो जाएगा। और देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा फ्रेंड्स कि निम्न में से परजीवी पौधा इनमें से कौन सा है? सही है, देखिए अमरबेल। अमरबेल जो है यह एक परजीवी पौधा है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें कि कोका कोला का खट्टा स्वाद किसके अस्तित्व के कारण होता है? राइट आंसर है फॉस्फोरिक अम्ल के कारण। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 73 नंबर, और कह रहा है इसमें कि जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो देखिए वह है तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, कह रहा है इसमें कि बी लसीका अणु के द्वारा होने वाले प्रतिरक्षा को क्या कहते हैं? तो देखिए उसे तरल प्रतिरक्षा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें कि चेचक होने का कारण क्या है? सही आंसर है देखिए वेरियोला वायरस। वेरियोला वायरस के कारण ही चेचक होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स ये था आज का सेशन जिसमें कि हम लोग टोटल 75 क्वेश्चन देखे हैं, और यह जो है जो सेट था यह अरिहंत पब्लिकेशन का यह 15वां मॉडल प्रैक्टिस सेट था बिहार SSC के लिए, और आप लोग जानते होंगे कि इसमें टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स आज का जो सेशन है उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा, और एक बार इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और बाकी के वीडियो भी अगर आप लोग नहीं देखे होंगे इस बुक का, तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप लोग उस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। तो चलिए ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलेंगे किसी दूसरे प्रकाशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।